बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं आप सब? तो जी आज हम अपने किचन में बना रहे हैं शकरकंदी की रेसिपी। ये किस तरह से बनेगी, तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स इसमें बताए जाएंगे कि ज़बरदस्त सी रेसिपी किस तरह से रेडी होगी। अगर हम इसको पानी में बॉयल करते हैं तो वो पानी पानी हो जाती है, तो इसलिए हम इसको स्टीम करके बनाएंगे। तो रेसिपी को आपने फुल वॉच करना है। तो जी बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले हमने ले ली है शकरकंदी, 1 kg ली है। आप जितनी भी बनाना चाहें बना सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी इस पर मट्टी लगी होती है, तो इसको हम 3 से 4 मरतबा अच्छी तरह पानी से वॉश करेंगे। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे सबसे पहले मेरी रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी। तो ढेर सारा पानी आपने डालना है और इसको आपने 5 मिनट पड़ा रहने देना है। फिर इस तरह से मट्टी जो है अच्छी तरह से उतर जाएगी। मसल मसल के आपने इसको करेंगे तो मट्टी बिल्कुल इसकी उतर जाएगी, क्योंकि ये मट्टी में होती है। तो 3 से 4 मरतबा आपने पानी से धो लेना अच्छी तरह से, ताकि इसमें बिल्कुल भी मट्टी ना रहे। तो जी इसको मैंने धो लिया था नल के नीचे, और इस तरह से आपने ये जो टॉप है इसका और ये एंड ये उतार लेना। अगर इसकी जड़ें वगैरह हैं वो भी उतार लें आप। इस तरह से ये अगर ख़राब हो तो ये आपने कट कर लेनी है, तो बिल्कुल अंदर से ठीक होती है ये। तो जी इस तरह से टॉप और एंड इसका उतार लेंगे। और जी फिर हम जो है इसको एक प्रेशर कुकर ले लेंगे। उसमें 1 से 2 गिलास आपने पानी के ऐड करने हैं। और ये छलनी इस तरह की हर घर में होती है, अगर ना भी हो तो आप एक प्लेट ले लें, नीचे कोई रख लें स्टील की कौली वगैरह, तो उसके ऊपर भी आप स्टीम दे सकते हैं। तो जी इस तरह से हमने इसको बंद कर देना है। और जैसे ही ये वेट हिलने लगेगा और कील जो है इसका ऊपर हो जाएगा, तो मीडियम टू हाई फ्लेम पे आपने पहले 2 मिनट इसको बंद करना है। फिर उसके बाद आपने जो है मीडियम आंच कर देनी है और इसको 10 मिनट रखेंगे, क्योंकि काफ़ी मोटी थी ये और इसकी स्टीम खुद ही से रिलीज़ करनी है। आपने इस तरह से नहीं करनी है। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी स्टीम नहीं निकली। जब खुद ही से ये रिलीज़ हो जाएगी, ठंडा हो जाएगा ज़रा, 10 मिनट बाद आपने इसको खोलना है। ये देखें फिर कितनी सॉफ्ट और नरम और ये स्टीम में हुई है और बहुत ही मीठी बनेगी और पानी पानी भी नहीं होगा। तो मैं निकाल के दिखाती हूँ डिश में इसकी फाइनल लुक आपको। बहुत ही ज़बरदस्त। इसको अच्छी तरह से आपने ठंडा कर लेना है और फिर आपने इसका जो है ये छिलका जो है रिमूव कर लेना है, क्योंकि ये थोड़ी देर के लिए आती है। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। आप इसको गूगल पे सर्च कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने इसका सारा छिलका जो है रिमूव कर देना है। अच्छे से ठंडा कर लेंगे तो फिर इजीली जो इसका छिलका है उतर जाता है। तो इसी तरह से बाकी के भी जो है मैं छिलके उतार लूँगी। और इसकी फिर आपने तेज़ नाइफ़ ले लेनी। इस तरह से आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। सेंटर से काट लें इसको और जी फिर इस तरह से क्यूब्स में कट कर लें। अब बाइट साइड्स जो है वो कटिंग कर लें इसकी। तो एक डिश में निकालते हैं इसको और फिर सर्व करते हैं। आप किसी तरह से भी खा सकते हैं इसको। आप लेमन के साथ जो है चाट मसाला डाल के वो, या इमली आलू बुखारे की जो चटनी होती है वो डाल सकते हैं। इसमें बॉईल करके चने भी आप वाइट डाल दें तो बहुत ही अच्छी सी ये जो है सैलेड बन जाता है। तो जी चाट मसाला जो है ये होममेड है। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। शीज़ कुकिंग कॉर्नर चाट मसाला लिखेंगे तो आपको मिल जाएगी। तो ये मैंने डाल लिया, बाज़ार से भी मिल सकता है आपको। तो जी मैं इधर इमली का पल्प रेडी किया था मैंने शक्कर डाल के। तो इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। आपने इमली लेनी है हस्बे ज़रूरत और उसको पानी में बॉयल कर लेना अच्छी तरह से 5 से 10 मिनट, और उसका पल्प बन जाएगा। ठंडा करके ग्राइंड करें, साथ शक्कर डालें आप, तो ज़बरदस्त सी जो है हमारी इमली की चटनी रेडी हो जाएगी। इसके ऊपर डाल के आप खाएं, एंजॉय करें, बहुत ही डिलीशियस लगती है। तो आप इसकी जगह आप लेमन का जूस भी डाल सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। तो बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, तो ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिएगा। इससे योगा की सबसे पहले मेरी रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।